हेलो दोस्तों। आज मैंने एक और नया टॉपिक सोचा है आपको बताने के लिए। तो मेरे को लगता है कि तुम लोगों को एक आध टॉपिक मैं एक टॉपिक और बताना चाह रहा हूँ मेरे को, जो अभी सीखना है और मुझे भी सीखना है और मुझे बताना है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो मैं सर्च करूंगा, अभी मैं सर्च करके देखता हूँ कि किस तरह से देखते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये लोग अगर अगर आपको भी इस तरह की क्यूरियोसिटी है कि भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं पता है, तो मुझे मैसेज कर देना। तो मैं वो मैसेज देख के और मैं तो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च करते हैं डायरेक्टली, कैसे किस तरह से होता है। क्वेश्चन डालेंगे व्हाट इज, हिंदी में टाइप हो रहा है, अभी इसको इंग्लिश में टाइप इज स्मार्ट। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और बट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन क्रिप्टो क्रिप्टो, ठीक है। तो कुछ एनिमेटेड एग्जांपल्स हैं, कुछ लाइव एग्जांपल है, हम तो उनको चेक करेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन क्रिप्टो। और क्वेश्चन मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं इसी क्वेश्चन जो मेरे अभी हमें मुझे मिला है ना, तो अभी इस क्वेश्चन को अ, ये देखो यहाँ पर एक गीक्स फॉर गीक्स का एक रिप्लाई दिया हुआ है। मीन्स एक ब्लॉग, यहाँ पर हमको ब्लॉग मिल रहा है, एक आईबीएम का ब्लॉग मिल रहा है, और एक सिंपली लर्न का है, इन्वेस्टोपीडिया का एक हमको ब्लॉग मिल रहा है। कॉइन बेस है, इथरम के पास, इथरम का भी तो इथरम का एक बार देख लेते हैं, इथरम का क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इथर शायद में कुछ ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि ये इथरम और क्रिप्टो में ऑलरेडी यूज होता है। और ये सिंपली लर्न, ये सब ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, ये सब ट्यूटोरियल वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्टोपीडिया ये भी ठीक है। बट हम इथरम पे चेक करते हैं, तो इथरम पे एक बार जाके हम इथरम का कंटेंट रीड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। अब देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन का पार्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ब्लॉकचेन क्या है, मैं अभी देखते हैं कि डिटेल में देखते हैं कि ब्लॉकचेन आखिर में है क्या। और ब्लॉकचेन के साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कैसे ये डिजिटल वर्ल्ड में हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से ब्लॉकचेन क्रिएट करते हैं, किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट, आप हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो एक क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, तो क्रिप्टो करेंसी से, क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है। तो उस इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द ट्रांसफर of digital assets between the parties under certain conditions। ये दो पार्टी के बीच, दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर करता है डिजिटल एसेट्स का। तो ये एक तरह की डिजिटल एसेट के अकॉर्डिंग काम करता है कि भाई एक डिजिटल एसेट्स है, उन डिजिटल एसेट्स को शेयर कर रहे हैं पार्टीज। कुछ कंडीशन बनाई है कि इस कंडीशन पे इतनी इतनी इतना इतना अमाउंट शेयर कर लेंगे और उससे डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क इन द सेम वे एज ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, जैसे कि हम किसी लेन देन को करते हैं, फिजिकली करते हैं, तो उसी तरीके से ये डिजिटल एसेट का जो लेन देन है, ये क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी हम जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखे हैं जो स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं। उसके अलावा
ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है या क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे हर किसी काम को करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं कि अभी तो वो उन सेट ऑफ रूल्स को लोगों को फॉलो करना होता है, तो वही सेट ऑफ रूल्स ही एक कम्युनिटी स्टैब्लिश करते हैं। तो विदाउट सेट ऑफ रूल्स हम कम्युनिटी को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमें कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या एक क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम डिजिटल एसेट में इस्तेमाल कर रहे हैं की जरूरत होती है। तो while automatically entering the contract, smart contract are programmed that coded by creators. Just like a traditional contract is enforceable by law, smart contracts are enforceable by code. So, enforceable by law, by hook and crook means not crook. That means law will be enforceable through political propaganda also, and as per civil like civil servant work upon these things. So these are traditional contracts are enforceable through law. Okay, so these law are contracts. Smart contracts are enforceable by code. So these are some code. So what code we follow? What code are there? So बिटकॉइन नेटवर्क बनाने के लिए हमें देखो, अगर हमने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में बनाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दोनों पार्टी को उस आग्रह पे सहमत होना पड़ता है। जिसने आग्रह रखा है, तो दोनों पार्टी अगर सहमत है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। तो जो बिटकॉइन नेटवर्क है वाज द फर्स्ट टू यूज सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बाय यूजिंग देम ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एम्प्लॉयज बेसिक कंडीशन चेकिंग इफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू टू ट्रांसफर इज एक्चुअली अवेलेबल इन द सेंडर अकाउंट। Ethereum platform emerged which was considered more powerful. इसी तरीके से इथरम प्लेटफॉर्म भी बना है, इसी तरीके से बिटकॉइन प्लेटफॉर्म भी बना है। तो ये मच मोर पावरफुल है precisely because the developers or programmer could make custom contract in Turing complete language. It is to be noted that the contract written in the case of Bitcoin network were written in a Turing complete language. Restricting the potential of smart contract implementation in the Bitcoin network. अभी देखते हैं इसको, ये हिंदी में क्या कहता है। इट इज टू बी नोटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न इन केस ऑफ द बिटकॉइन। ओके, तो क्या लिखा हुआ है कि ये नोट किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है रिटर्न जो लिखा गया है इन द केस ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क, जो बिटकॉइन नेटवर्क के केस में लिखा हुआ है, वो रिटर्न इन ट्यूरिंग इनकम्प्लीट लैंग्वेज। एक जो उसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, ट्यूरिंग इनकम्प्लीट लैंग्वेज। ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन में लॉजिक इस्तेमाल होते हैं, तो उसी तरीके का ट्यूरिंग इनकम्प्लीट लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो ये रिस्ट्रिक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इन बिटकॉइन नेटवर्क। देयर आर सम कॉमन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म लाइक इथरम, सोलाना, पोल्काडॉट, हाइपरलेजर, फैब्रिक एटसेट्रा। तो ये कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है। अभी हम हिस्ट्री देखते हैं कि 1994 में निक ज़ाबो लीगल स्कॉलर ने ही काम किया है, क्योंकि उसको इस चीज़ का पता है, तो उसने डिजिटल एसेट्स बना दिया है। अब कैसे बनाया है वो कहने की बात है कि सब कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया है इस आइडिया को। तो क्रिप्टोग्राफर रिकॉग्नाइज द एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर and a cryptographer recognized the application of a decentralized ledger for smart contracts. He theorized that these contracts could be written in code, which can be stored and replicated on the system and supervised by the network of computers that constitute the blockchain. These smart contracts could also help in transmit digital assets
बिटवीन द पार्टीज अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो कुछ फीचर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, क्या है ये फीचर? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, इम्यूटेबल होता है, ऑटोनॉमी होती है इसके अंदर, कस्टमाइजेबल होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रस्टलेस होता है। ट्रस्टलेस कैसे होता है, एक बार ये चीज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको डाउट हो रहा होगा कि ट्रस्टलेस क्यों है। कि these are not required by third parties to verify the integrity of the process or to check whether the required conditions are met. These are not required by the third parties. तो इसी वजह से ट्रस्टलेस है कि ये रिक्वायर नहीं होता बाय थर्ड पार्टीज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस। इंटीग्रिटी हम इसकी नहीं जज कर पाते, बट फिर भी बट प्रोसेस और टू चेक वेदर द रिक्वायर्ड कंडीशन आर मेट, तो इसीलिए ये ट्रस्टलेस है। बट ठीक है, ट्रांसपेरेंट है तो ट्रस्टलेस क्यों है, ये भी इसके कह नहीं सकते। यहाँ पर ये ऐसा चीज क्यों लिखी हुई है, थोड़ा सा इसको समझने में डाउट हो रहा है अभी, क्योंकि मुझे भी इस चीज पे डाउट हो रहा है। मतलब क्या लिखा है ऐसा कि अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो ये ट्रस्टलेस क्यों नहीं है, अगर ये ऑटोनॉमी है तो ये ट्रस्टलेस क्यों है? ठीक है, तो इम्यूटेबल क्या होता है? वंस डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी चेंज। एक बार कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो वो चेंज नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी रिमूव्ड एज लॉन्ग एज द फंक्शनैलिटी इज इम्प्लीमेंटेड प्रीवियसली। अगर कोई फंक्शनैलिटी प्रीवियसली इम्प्लीमेंट हो चुकी है तभी ये रिमूव हो सकता है। तो अब ट्रांसफर की बात करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज स्टोर्ड ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर। एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में हमको साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर ये नोट बना हुआ है, called blockchain, due to which the code is visible to everyone, whether or not they are participants in the smart contract. Self-verifying, these are self-verifying due to automated possibilities. Self-enforcing, these are self-enforcing when the condition and rules are met at all stages. Self-verifying है, self-enforcing है। How do smart contracts work? How do smart contracts work? Smart contract is just a digital contract with the security coding of blockchain. एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है बस, विद द सिक्योरिटी कोडिंग ऑफ द ब्लॉकचेन। अभी हम देखते हैं कि इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये स्किप कर देंगे ना इस पोर्शन को, तो हम यहाँ पर ये डायग्राम डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद इस वाले लिंक पे भी चल जाएंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी तो समझने में दिक्कत होगी। तो अभी अभी हाउ डज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये डायग्राम ज्यादा जरूरी है देखना, डायग्राम से चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम मैंने जूम कर दिया है। हाउ डज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क? तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, मल्टीपल पार्टीज आइडेंटिफाई द कोऑपरेटिव अपॉर्चुनिटी एंड डिजायर्ड आउटकम्स। मल्टीपल पार्टी आइडेंटिफाई करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करती हैं, अपॉर्चुनिटी को, कोऑपरेटिव अपॉर्चुनिटी को, ये दोनों का फायदा उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड डिजायर्ड आउटकम, और आउटकम क्या आ रहा है। तो एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद कंडीशन सेट करेंगे कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। अगर कोई फॉल्ट या डिफॉल्ट या नॉन फॉल्ट भी आता है तो यहाँ पर कंडीशन मैट हो जाती है कि भाई एक केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस हो गया, या कोई ऐसा है कि 10 से ऊपर चीज हो गई, 10 से नीचे कोई चीज हो गई, कोई ऐसा लॉजिक जो हमने तय कर लिया कि भाई 2 रुपए तेरे 2 रुपए मेरे, तो अब 2 रुपए तेरे हो गए, 2 रुपए मेरे हो गए, 4 हो गए। अब तू कहेगा नहीं, मैं 2.5 रुपए मेरे या 3 रुपए मेरे, 1 रुपया तेरा, या 3 रुपए मेरा या 2 रुपए तेरे, तो वहां पर कंडीशन स्टैब्लिश नहीं होती। तो वहां पर कंडीशन, उस कंडीशन को स्टैब्लिश करने के लिए एक सेट कंडीशन की जाती है। अब उसके बाद होता है कोड बिजनेस लॉजिक। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटर्न। अब कोड बिजनेस लॉजिक होता है तो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा जाता है, जो कंडीशन सेट हो गई है,
एग्रीमेंट बना दिया गया है, अब उस पर कोड लिखा जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम में कोड लिखा जाएगा। अब उस कोड को इंक्रिप्शन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अंदर लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। अब इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स अ सिक्योर ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस बिटवीन पार्टी। अब इंक्रिप्ट किया जाएगा, अब इसको इंक्रिप्ट किया जाएगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक के थ्रू और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब इसके इसमें इसमें कितने सिस्टम आ रहे हैं, कितने सर्वर आ रहे हैं, कितने पार्टनर्स आ रहे हैं, कितना कॉस्ट आ रहा है, वो सब बियर होता है यहाँ पर। और यहीं से वो आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीमेंट को भी, ठीक है। इसी पोर्शन से ये कोड लॉजिक और यहाँ से जो डेवलपर कम्युनिटी काम करती है वो यहाँ से काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर इक्विपमेंट सपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये एक तरह का कह सकते हो कि ये भी एक तरीके का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है। एक डेवलपर के नजरिए से एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बनाया हुआ है, ठीक है, और जिस पे काम कर रहे हैं। अब इस पे एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग किस तरह से होती है कि द कोड इज एग्जीक्यूटेड एंड आउटकम्स आर मेमोरो मेमोरो क्या लिखा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है, अभी छोटा हो गया है, तो इसको अगर मैं बड़ा करूं तो ये लिखा हुआ है मेमोरलाइज, ओके। तो यहाँ पर नेटवर्क अपडेट करते हैं, ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क अपडेट देयर लेजर। तो ये नेटवर्क अपडेट हो जाता है, ऑल द नोड ऑफ द नेटवर्क अपडेट देयर लेजर। लेजर भी अपडेट कर लेते हैं, जिस तरह से एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग होती है वहां पर ब्लॉकचेन पे, तो यहाँ पर नेटवर्क अपडेट हो जाता है। तो ये रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब नेटवर्क अपडेट किस तरह से होता है, और इंक्रिप्शन प्रोवाइड सिक्योर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस बिटवीन पार्टीज रिलेटिंग टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है, इसके अंदर देख लेते हैं, ये हमने देख लिया, कंडीशन हम देख ली थी। ये कंडीशन देख लेते हैं एक और बार की कंडीशन क्या कह रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कुड बी इनिशिएटेड बाय पार्टीज देमसेल्फ और व्हेन certain conditions are met, like financial indices, even like GPS location, etc. एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन कौन कौन सी है? रियल एस्टेट, रिड्यूस मनी पेड टू द मिडल मैन एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टीज एक्चुअली इन्वॉल्व। For example, a smart contract to transfer ownership of an apartment once a certain amount of resources have been transferred to the seller's account or wallet. So reduce money paid to middlemen and distribute between the parties actually involved. मिडलमैन का मनी रिड्यूस कर देते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन रियल एस्टेट। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या काम करता है, तो रियल एस्टेट में ये काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। भाई मिडलमैन की जरूरत नहीं होती, मिडलमैन की जितनी जरूरत थी उतना उसको कमीशन दे दिया है। अब जो दो पार्टी इन्वॉल्व है खरीदने और बेचने के लिए, उन पार्टीज के बीच स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है कि दोनों पार्टी प्लस मिडलमैन भी सेटिस्फाइड है, इन तीनों चीजों का लेन देन आदान प्रदान हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एन अपार्टमेंट once a certain amount of resources have been transferred to the seller's account or wallet. अब व्हीकल ओनरशिप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। म्यूजिक इंडस्ट्री could be record the ownership of music in a blockchain. A smart contract can be embedded in blockchain. Royalties can be credited to the owner's account when the song is used for commercial purpose. It can also work in resolving ownership disputes. Government election, once the votes are logged in the blockchain, it would be very hard to decrypt the voter address and modify the voter leading to more confidence against the practices. मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर है, यूज केस क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड यूटिलिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट्स ट्रांसफर fund to party A after 10 years. After 10 years, the above mentioned smart contract will execute another smart contract which checks if the required funds are available at source account. तो ये दूसरी पार्टी बी के लिए, तो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कहा है कि अभी हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसमें कहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड यूटिलिटी टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये यूटिलिटी
प्रदान करता है अलग कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्जाम्पल बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि ट्रांसफर करता है फंड को टू पार्टी ए आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद वो फंड ट्रांसफर करना चाह रहा है, कौन? पार्टी बी करेगी। कोई पार्टी अगर ए कर रही है तो पार्टी बी करेगी 10 साल बाद। तो अगर क्या होता है कंडीशन में कि देखा क्या लिखा हुआ कंडीशन में कि आफ्टर 10 डेज, अब 10 दिन के बाद कहा गया है, 10 डेज की बात कही, 10 ईयर्स नहीं 10 डेज की बात कही गई है। अगर 10 डेज के बाद क्या होता है, द अबव मेंशन्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल एग्जीक्यूट अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच चेक इफ द रिक्वायर्ड फंड आर अवेलेबल एट द सोर्स अमाउंट। तो अगर फिर दोबारा चेक होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि भाई बी के पास क्या, उस बी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट के पास पैसा है या नहीं है, तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट चेक होगा। तो ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी सिग्नेचर अकाउंट। अब यहाँ पर ये फीचर्स है, एडवांटेजेस भी है, रिकॉर्ड कीपिंग है, ऑटोनॉमी, रिड्यूस फ्रॉड, फॉल्ट टॉलरेंस, इनहैंस ट्रस्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी। ये इसके कुछ इसके एडवांटेज दिए हुए हैं कि भाई हम रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ऑटोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोनॉमी क्या होता है? देयर आर डायरेक्ट डीलिंग बिटवीन पार्टीज। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिमूव द नीड इंटरमीडिएटरीज एंड अलाउ फॉर ट्रांसपेरेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर। तो ऑटोनॉमी क्रिएट करता है, रिड्यूस फ्रॉड भी यूज करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्ट टॉलरेंस भी क्रिएट करता है, इनहांस करता है ट्रस्ट को, कॉस्ट एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। अब चैलेंजेस क्या आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के? नो regulations, a lack of international regulation focusing on blockchain and related technology like smart contracts, mining and use cases like cryptocurrency makes these technology difficult to oversee, difficult to implement it is also. Immutable alignment, तो ये कुछ ऐसी चीज इसमें लिखी हुई थी। अभी तक हमने कुछ थोड़ी सी चीजें स्किप की हैं और मोस्टली चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। अब अब नेक्स्ट टैब को देखते हैं। मैं आईबीएम वाला टैब को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें है तो बिल्कुल एक्यूरेट चीजें हैं, लेकिन मुझे ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू में देख लेते हैं। बेनिफिट क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के? कि स्पीड प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। स्पीड मतलब गति, एफिशिएंसी मतलब तो उसकी इफिशियंसी मतलब देख लेते हैं। एफिशिएंसी इन हिंदी क्षमता, उसकी क्षमता, पावर, कैपेसिटी, और एक्यूरेसी उसकी लगातार करने की क्षमता। एक्यूरेसी को हिंदी में देख लेते हैं, शुद्धता, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, सेविंग्स। एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से एप्लीकेशन है? सेफ गार्डिंग द एफिकेसी ऑफ मेडिकेशंस, इंक्रीजिंग ट्रस्ट इन रिटेल सप्लायर रिलेशनशिप, मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ये कुछ आईबीएम ने लिखा हुआ है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर लिखा हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट stored on a blockchain that are automatically executed when predetermined terms and conditions are met। तो यहाँ पर लिखा हुआ। अब ये देखते हैं कि इथरम पे क्या लिखा हुआ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली अ प्रोग्राम that runs on the Ethereum blockchain. Its collection of code, its function and data, its state that resides at a specific address on Ethereum blockchain। अब इथरम ब्लॉकचेन भी इथरम की बात कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बात कर रहा है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथरम एड्रेस पे ही स्टोर होना चाहिए, इथरम ब्लॉकचेन में ही होना चाहिए। तो इसने ये कहा है इथरम ने, ठीक है। तो ये इसकी चीज बता रहा है, डिजिटल वेंडिंग मशीन के बारे में बता रहा है, या परमिशन लेस है, ये कंपोजिटिबिलिटी है, लिमिटेशंस बता रहा है, मल्टी कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है। अब अगर हम बात करें डीएप की बात ना करें, अगर ब्लॉकचेन की बात करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, डीएप की बात ना करें, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में करी है, तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो भी जाके, अगर आपको देखना है कि डीएप क्या होता है, तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि डीएप आखिर है क्या भला।
और डिजिटल वेंडिंग मशीन क्या है, यहां पर देखा हुआ है कि डिजिटल वेंडिंग मशीन होता है परहैप्स द बेस्ट मेटाफोर फॉर अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वेंडिंग मशीन। अगर हमारे पास वेंडिंग मशीन है तो दिस इज बेस्ट as described by Nick Szabo, with the right inputs a certain output is guaranteed। अच्छा, ये जो मशीन की बात कर रहे थे, ये हम ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे थे ना। तो मशीन मनी स्नैक सिलेक्शन, स्नैक डिस्पेंस्ड, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट like vending machine has logic programmed into it। Here is a simple example of how vending machine would look if it a smart contract returns it in solidity। तो इस कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अब देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा हुआ है प्रैग्मा सॉलिडिटी 8.7 लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वेंडिंग मशीन लिखा हुआ है, डिक्लेयर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एड्रेस पब्लिक ओनर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ओनर मैसेज सेंटर लिखा हुआ है, कप केक बैलेंसेस लिखा हुआ है, एड्रेस दिस क्या है 100 लिखा हुआ है। अलाउ एनीवन टू परचेज कपकेक्स। अब यहां पर क्या कर रहा है, ये कपकेक्स की बात करता रहता है। बैलेंस, अलाउ द ओनर टू इंक्रीज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कपकेक बैलेंस व्हेन वेंडिंग मशीन कॉन्ट्रैक्ट इज डिप्लॉय। जब वेंडिंग मशीन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, यहां पर तो ये फंक्शन लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ओनर लिखा हुआ है, मैसेज सेंडर लिखा हुआ है। यहां पर प्रैग्मा सॉलिडिटी चेक कर लेते हैं कौन सी लाइब्रेरी फाइल है और कौन सी क्लास लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट क्लास लिखी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, वेंडिंग मशीन कॉन्ट्रैक्ट है, क्लास नहीं है कोई, कॉन्ट्रैक्ट है ये। अभी वेंडिंग मशीन के अंदर कोड अलग से है, कोई क्लास क्रिएट नहीं हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे, पर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी बात हुई है। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैंने देख लिया है। अभी अभी हमने चेक कर लिया है, कॉपी कर लेते हैं, शो कर लेंगे, चेक परमिशन लेस चेक कर लिया है, मल्टी सिग कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लिया है। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए होगी तो मेरे से नीचे कमेंट में डाल देना। और जैसे मैंने सर्च किया है तुम वैसे भी सर्च करके देख सकते हो। मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो लिखा था, दोबारा से आप वीडियो बैक करके देख सकते हो, या मैंने जो क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन क्रिप्टो, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा था। अब इसको देखते हैं, ठीक है, देख लेना इसको। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।